अभी तक बीजेपी समर्थकों की जुबान पर यह बात नहीं आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न दिया जाए, अमित शाह को भारत रत्न मिले, किसी की जुबान पर बात नहीं आई। लेकिन बीजेपी समर्थकों से इतर मोदी शाह के घनघोर विरोधी ने भारत रत्न की मांग कर दी। मोदी शाह के लिए नहीं, बल्कि इन्हीं दोनों के सबसे ज़्यादा बेहद ही खास के लिए। खास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर खास नहीं होते तो फिर वो नहीं करते जिसे देश हजम नहीं कर पा रहा, कबूल नहीं कर पा रहा। विरोधियों के तो अंधभक्त भी नाराज हैं। सवाल यही है कि ऐसा करने की क्यों इजाज़त दी गई? क्या अंतरात्मा थर्राई नहीं? खैर वो कोई नई बात नहीं है। अमित शाह के बेटे जय शाह हैं जिसके लिए भारत रत्न की मांग की गई है। किसने की भारत रत्न की मांग? क्यों की भारत रत्न की मांग? सब कुछ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 22 सितंबर को भारत पाकिस्तान मैच था। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में भारत ने पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत हासिल की। पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की। इन सब के बीच मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो क्या है, सबसे पहले उसे देख लीजिए। वीडियो देखिए। 50 रन बनाने के बाद साहिबजादा फरहान की हरकत, उसकी यह हरकत पाकिस्तान की घटिया सोच का उदाहरण है। वहां की आम जनता से लेकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की सरकार से ऐसी सोच की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन इस सोच को एक्सप्लोर करने का मौका किसने दिया? जिस पाकिस्तान की भारत के सामने किसी भी मामले में औकात नहीं है, उस पाकिस्तान के खिलाड़ी ने 50 रन बनाने पर बैट को हाथ में लेकर AK-47 वाले स्टाइल में जश्न मनाया। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाना चाहिए? सीधी सी बात है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो है सरकार। BCCI को मोदी शाह ना नहीं कह पाए। आप में से कई कहेंगे राजीव शुक्ला BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अरे राजीव शुक्ला कांग्रेस नेता हैं, जय शाह तो ICC के चेयरमैन हैं, फिर वो कैसे जिम्मेदार होंगे? दोस्तों जो दिखता है जरूरी नहीं वैसा ही होता है। जय शाह भले ही ICC के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके बिना BCCI में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब दोस्तों ग्राउंड से ये फोटो आई है जब आपने अपने कप्तान का यूज अपनी सोच को ढकने के लिए हाथ ना मिलाने या पहलगाम शब्द को मैच में प्रयोग करने के लिए किया, तो ये तस्वीरें तो आएंगे ही। उस दर्द को जो भारत के 140 करोड़ लोग भूल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान को भारत से खेलने का मौका देकर BCCI ने एक बार फिर से एहसास करा दिया। और ये सब किसकी वजह से हुआ? सरकार के कारण हुआ। और इसलिए तो BCCI के अदृश्य हेड जय शाह को संजय राउत कह रहे हैं उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान ले ली, उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए। BCCI और मोदी सरकार पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। ये स्वाभाविक रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, यही बात तो देश कह रहा है। एक मोदी कहते हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, दूसरी ओर आप क्रिकेट खेलने के लिए इजाज़त देते हैं, मतलब अपनी ओर से किए गए दावों का खंडन करते हैं। दोस्तों शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, बधाई हो BCCI, गृह मंत्रालय, उम्मीद है ये तस्वीर आपको पूरी तरह संतुष्ट करेगी और दोनों देश के बीच ओलंपिक की भावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात परेशान करने वाली है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं
जो खून के दम पर पैसा कमाने में व्यस्त हैं। पाकिस्तान की पारी में 10वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर साहिबजादा फरहान ने छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही उनका अर्धशतक पूरा हो गया। 28 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा किया। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर फरहान का सेलिब्रेशन चर्चा का केंद्र बन गया। फरहान को हाफ सेंचुरी से पहले 2 बार जीवन दान भी मिला। वो 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी मैच की 30वीं गेंद पर अभिषेक ने थर्ड मैच क्षेत्र में उनका एक आसान कैच छोड़ दिया। पाकिस्तानी पारी के 8वें ओवर की 30वीं गेंद पर जब फरहान 26 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रहे थे तो उन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर डाउन द ग्राउंड शॉट लगाया। अभिषेक के पास एक बार फिर कैच लेने का मौका था, लेकिन वो एक बार फिर चूक गए और गेंद छक्के के लिए चली गई। मैच तो दोस्तों भारत ने जीता, लेकिन पिच पर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हरकत की उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार जिम्मेदार है। मोदी शाह के आलोचक तो छोड़िए, अब भक्त भी ऐसा कह रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक भूत आकर बैठ गया है भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर। उस भूत का नाम है वोट चोरी। ये उतर नहीं रहा, इसलिए रोज इनके टूल किट से आपको एक नया शिगुफा मिलेगा। आज का शिगुफा है यासीन मलिक और उसका हलफनामा। यासीन मलिक के एक हलफनामे का एक पेज निकालकर आज ये पूरे दिन उछल कूद मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी के नहीं उतर पा रहा। हलफनामे का वो हिस्सा कि मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को धन्यवाद कहा क्योंकि यासीन मलिक ने एक भूमिका अदा की, शांति की जो पहल थी मनमोहन सिंह सरकार की, उसको आगे बढ़ाने में एजेंसीज ने उसको कोई काम दिया जो उसने किया और मनमोहन सिंह जी ने शिष्टता दिखाते हुए उसको धन्यवाद कहा। इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को किस बात से आपत्ति है कि शांति आए या मनमोहन सिंह जी के शिष्टाचार से? किस चीज से आपत्ति हमें नहीं समझ में आया। मनमोहन सिंह जी से पहले की सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार हो, सबने कश्मीर में शांति लाने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रयास किए। वाजपेयी जी तो कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उस वक्त जो एनएसएस थे, उस वक्त जो आईबी के डायरेक्टर्स थे, उस वक्त जो रॉ के हेड्स थे, उन सब पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ उछाला है और उन प्रधानमंत्रियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो यासीन मलिक खुद कहते हैं कि साहब उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? यासीन मलिक खुद कहते हैं कि अजीत डोवल मुझसे मिला करते थे। क्या अजीत डोवल राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे थे? अरे कश्मीर को हम सब अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते। और हर सरकार ने जब शांति की पहल लाने की कोशिश की, सुलह के लिए संवाद किया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से संवाद किया, बताइए इसमें क्या गलत है? ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अपना अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहे थे। आरएसएस 2011 में यासीन मलिक से क्यों मिलती थी साहब? कोई संवैधानिक पद पर बैठी है? अरे ये तो गैर पंजीकृत संगठन है, संदिग्ध संगठन है। 2011 में सरकार से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था, बीजेपी ऑपोजिशन में थी। क्यों मिल रहे थे यासीन मलिक से, बताइए? विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलते थे साहब? कोई संवैधानिक पद है आपके पास? काम क्या था? क्या सरकारें नहीं थी कि आप जाकर मुंह उठाकर चले आए यासीन मलिक से मिलने? क्यों? ये सवाल होते हैं। धीरूभाई अंबानी से अटल जी के वक्त यासीन मलिक से बात करवाई जा रही थी, क्यों? तब बीजेपी सवाल नहीं पूछेगी कि आरएसएस क्यों मिल रही थी, विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिल रहा था, धीरूभाई अंबानी क्यों बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी क्यों बात कर रहे थे। अरे साहब, आप आज जो ब्यूरोक्रेट है ना, जो रॉ के हेड होंगे या आईबी के चीफ होंगे या एनएसए होंगे, उन सब के मनोबल से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के भी जो ये ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनके भी मनोबल को आप गिरा रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेगा साहब, इतिहास का कोई भरोसा नहीं, कोई मोदी जैसा आएगा कीचड़ उछाल देगा इनकी भूमिका पर। आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं, बीजेपी को खास तौर पर। जब यासीन मलिक मई 2007 में सफर-ए-आजादी निकालना चाहता था,
मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अनुमति नहीं दी, उनको नजरबंद किया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी जब खत्म हुई तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हस्तक्षेप किया, मनमोहन सिंह जी को कहा कि इनको अनुमति दीजिए, सफर आजादी को निकलने दीजिए, और मनमोहन सिंह जी ने निकलने दिया। तो क्या अटल जी राष्ट्र विरोधी हो गए? ये सवाल अब हम बार बार पूछेंगे। आरएसएस क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या भूमिका थी, क्या योगदान था, कारण क्या था, हैसियत क्या थी? विवेकानंद फाउंडेशन क्यों मिलती थी यासीन मलिक से? क्या हैसियत थी, क्या योगदान था, क्या भूमिका थी? और अटल जी जब मदद करते थे यासीन मलिक की, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी थे? क्या अजीत डोभाल जब यासीन मलिक से मिलते थे तो राष्ट्र विरोधी थे? ये सब जवाब बीजेपी को देने होंगे। और भूत चुनाव चोरी का, वोट चोरी का अब उतरेगा नहीं, टूल किट चलेगा नहीं। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। जय हिंद।